इंजीनियरिंग ब्रांचेस तो कई सारे हैं। इनमें कुछ पॉपुलर ब्रांचेस जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बहुतों को आइडिया होता है। बट कुछ ब्रांचेस कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस में ऐसे होते हैं जिनके बारे में शायद न तो आइडिया होता है और ना ही उनके नाम के बारे में सुन के हम ज़्यादा कुछ बता सकते हैं। इसी प्रकार का एक ब्रांच है हमारे पास आईआईटी हैदराबाद में, इंजीनियरिंग साइंस। अब ना तो ये नया ब्रांच है और ना ही इसके नाम से जैसे साइंस आपने देखा तो ये कुछ बीएससी एमएससी वाला भी कोर्स नहीं है। यूजुअली जब बीएससी एमएससी नहीं भी होता, जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स से ही हो गया, तो है ये बीटेक डिग्री रिसर्च के पर्पज से, लेकिन इंजीनियरिंग साइंस आपका रिसर्च पर्पज से नहीं है। मतलब इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर थोड़ी रिसर्च की चीज़ें ज़्यादा होती है इंडस्ट्री ओरिएंटेड होने से। बाकी सारे आपके बीटेक ब्रांचेस थोड़े इंडस्ट्री ओरिएंटेड होते हैं, बट इंजीनियरिंग फिजिक्स थोड़ी रिसर्च ओरिएंटेड है। बट ऐसा नहीं है आपके इंजीनियरिंग साइंस में। इंजीनियरिंग साइंस आपकी मिक्स ऑफ ब्रांचेस है। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें इंजीनियरिंग साइंस ब्रांच जो आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ मेजरली आईआईटी हैदराबाद में ऑफर किया जाता है। जितने भी हमारे पास मेजर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं इंडिया में, टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस, और उनमें कहीं भी हमें देखने को आज के डेट में नहीं मिलता। आगे आने वाले समय में हो सकता है कुछ और कॉलेजेस इसे अडॉप्ट करें इसके सक्सेस को देखते हुए, और हो सकता है कि दूसरे और छोटे बड़े कॉलेजेस में हो, लेकिन मेजर तौर पे सिर्फ आईआईटी हैदराबाद में आपको देखने का मौका मिलता है। और ये कोई नया ब्रांच नहीं है। जब 2008 में इस आईआईटी हैदराबाद की शुरुआत हुई, उसी के आसपास हमारे इंजीनियरिंग साइंस ब्रांच की भी शुरुआत हुई थी। इंजीनियरिंग साइंस ब्रांच अब नथिंग टू डू विथ साइंस, बेसिक आपके रिसर्च वगैरह जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी वगैरह, इन सभी से लेना देना नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जैसे जब हम 11th-12th में होते हैं, हमें कंफ्यूजन होता है भैया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो पढ़ लिया, लेकिन अब इसके बाद इनमें रैंक स्कोर करने के बाद अब हमें ब्रांचेस चुनने हैं। अब मेरे लिए कौन सा बेहतर ब्रांच है? जब तक मैंने देखा नहीं, जब तक मैंने पढ़ा नहीं, मैं कैसे डिसाइड करूं मेरे लिए कौन सा बढ़िया ब्रांच है? कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या है, सिविल के अंदर क्या है, केमिकल के अंदर क्या है, हमें कुछ आइडिया नहीं है। हम कैसे डिसाइड करें कौन से ब्रांचेस हमारे लिए? तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो, देन इंजीनियरिंग साइंस इज द ब्रांच फॉर यू। इंजीनियरिंग साइंस ब्रांच में भी 4 साल का आपका बीटेक डिग्री होगा, जिसके पहले 2 साल में आप जितने भी मेजर मेन स्ट्रीम इंजीनियरिंग ब्रांचेस है वो सारे आप पहले 2 साल में, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। और तीसरे और चौथे साल में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आप अपने क्लास के, आईआईटी हैदराबाद का रूल है कि अगर आप अपने बैच के टॉप 10% में सीजीपीए वाइज हो, पहले 2 साल अपने सीजीपीए स्कोर किया, मार्क्स, ग्रेड्स वगैरह स्कोर किया, अगर 2 साल के बाद अगर आप अपने बैच के टॉप 10% सीजीपीए में हो, देन आप अप्लाई कर सकते हो कि भैया मुझे किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में मेजर्स करना है, या फिर मतलब एग्जैक्ट मुझे इसका टर्म याद नहीं आ रहा, लेकिन मतलब आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रीम पकड़ के अब आगे चलना है। नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि कोई 4 सब्जेक्ट आप, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मान लीजिए टॉप 10% में नहीं हो, या फिर हो भी लेकिन आपको मन नहीं है, देन दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कोई 4 इंजीनियरिंग ब्रांच पकड़ के एज एन इलेक्टिव आप उनका अगले 2 साल में बीटेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब पहले समझ लेते हैं कौन कौन से, अब इंजीनियरिंग ब्रांचेस तो बहुत से हैं ना, तो कौन कौन से इंजीनियरिंग ब्रांच का मिक्सचर हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो पहले 2 साल में आप मेजरली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे ढंग से आइडिया नहीं, लेकिन मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स भी जितना मुझे याद है, मेजर वाले जितने भी है, कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स भी ले लो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये सारे फिक्स है आपके। सिविल और मैकेनिकल एक साथ चीजें चल रही होंगी, केमिकल इंजीनियरिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो मेन स्ट्रीम वाले हैं, मोटे मोटे तौर पे ये सारे ब्रांचेस आपको मिक्सचर के तौर पे पहले 2 साल में पढ़ाया जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी भी आपको आईआईटी हैदराबाद में देखने का मौका मिलेगा, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी उतने मेन स्ट्रीम तौर पे आपको पहले 2 साल में नहीं पढ़ाएंगे जितना कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल पढ़ाया जाएगा, उतने मेन स्ट्रीम तौर पे बायोटेक्नोलॉजी नहीं होगा। कुछ फूड वगैरह का इन्होंने बोला, जो कि बायोटेक का एक पार्ट होता है, फूड इंजीनियरिंग वगैरह, इससे रिलेटेड कुछ चीजें थोड़ी बहुत पढ़ाई जाएंगी, थोड़ा एक ग्लिम्स दिया जाएगा, बहुत डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी नहीं जाएंगे जैसे बाकी सारे ब्रांचेस के बारे में जाएंगे। तो इन 2 साल में आपको लगभग हर ब्रांच के बारे में मोटा मोटी तौर पर आइडिया मिल जाएगा। फिर इसके बाद अब 2 साल के एंड में अगर आप अपने बैच के टॉप 10% सीजीपीए में होते हो, तो आपको चूज करने का मौका मिलेगा कि किसी पर्टिकुलर एक स्ट्रीम से स्पेशलाइजेशन आप करना चाहते हो। एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद आ गया, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम से आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो।
कंप्यूटर साइंस हो सकता है, कंप्यूटर साइंस में भी आपका AIML से करने का मन है, डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर भी स्पेशलाइजेशंस होते हैं। किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के थ्रू आपको आगे अगला 2 साल करना है, या फिर इलेक्टिव के तौर पे स्पेशलाइजेशन, मतलब आपने एक चीज पकड़ा और अगले 2 साल सिर्फ और सिर्फ वही करोगे। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है भैया, पहले ऑप्शन के लिए आपको अगर मन है एक अगले 2 साल 3rd ईयर और 4th ईयर एक सिंगल कोई सब्जेक्ट पकड़ के, ब्रांच पकड़ के स्पेशलाइजेशन करने का, तो ये ऑप्शन तभी मिलेगा जब ब्रांच के टॉप 10% में रहोगे, और फिर उसके बाद आपका अगर आपको मन है तो अप्लाई करोगे, पहले ब्रांच के टॉप 10% में हो, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो स्पेशलाइजेशन के लिए, देन आप अप्लाई करते हो, भैया मुझे करना है स्पेशलाइजेशन किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में, फिर आपका HOD के साथ मीटिंग, इंटरव्यू वगैरह कुछ कुछ होता है। लेकिन अगर ये नहीं कर पा रहे हो, इस टॉप 10% में नहीं हो, एलिजिबल ही नहीं हो, या फिर मन नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन है किसी पर्टिकुलर 4 स्ट्रीम से, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इसी प्रकार के डिफरेंट 4 स्ट्रीम को पकड़ोगे और एज एन इलेक्टिव आप अगले 2 साल पढ़ोगे उसे। मतलब पहले 2 साल आपने ढेर सारे ब्रांचेस पढ़े, अब इनमें से फिल्टर आउट करके सिर्फ 4 ब्रांचेस के बारे में अब अगले 2 साल पढ़ोगे। ठीक है। अब सवाल यहां यह आता भैया कि जिसने मान लेते कंप्यूटर साइंस से अगले 2 साल स्पेशलाइजेशन कर लिया, और जिसने बस 4 मोटा मोटी तौर पे 4 चीजें मिक्स होके थोड़ा थोड़ा सारी चीजें पढ़ी, लेकिन कंप्यूटर साइंस जितना उतना डीप में नहीं जा पाए, मतलब एक बंदा स्पेशलाइजेशन और एक बंदा इलेक्टिव वाला, क्या इनके प्लेसमेंट में डिफरेंस आएगा? तो जितनी हमारी बात हुई वहां के स्टूडेंट से, प्लेसमेंट्स में ज्यादा डिफरेंस देखने को हमें नहीं मिलता। मतलब इन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी आती है और इंजीनियरिंग साइंस ब्रांच के लिए ओपन होती है, तो अभी तक हमें ऐसा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला कि अगर इंजीनियरिंग साइंस ब्रांच के लिए अगर कोई कंपनी अलाउ करती है तो उनमें भी फिर फिल्टर आउट कर दे कि नहीं हम सिर्फ स्पेशलाइजेशन के लिए देंगे, हम सिर्फ इलेक्टिव वालों के लिए खुलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर इंजीनियरिंग साइंस ब्रांच के लिए खुलेगी तो सभी के लिए खुलेगी। सवाल यहां यह आता है भैया प्लेसमेंट सिनेरियो पूरा पूरा क्या रहता है, क्योंकि ब्रांच के बारे में तो हमने समझ लिया, ये उनके लिए है जिनको शुरू में आइडिया नहीं भैया हमारे लिए कौन सा बेस्ट ब्रांच है, तो सभी का टेस्ट एक बार मिल जाएगा। अब प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा रहता है, तो प्लेसमेंट सिनेरियो समझने से पहले इस ब्रांच का सीक्वेंस समझ लो। इस ब्रांच का सीक्वेंस क्या रहता है भैया, कि मतलब जब कॉलेज में हमें एडमिशन लेना हो, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि कंप्यूटर साइंस सबसे ऊपर आता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इस तरीके से बोलते हैं। इस ब्रांच को हम कहाँ रखते हैं, तो इस ब्रांच का इनके स्टूडेंट्स द्वारा प्रायोरिटी दिया गया है सबसे पहले कंप्यूटर साइंस, फिर MNC मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन समझ सकते हो, जितना MNC का फुल फॉर्म होता है, बार बार तो इनके स्टूडेंट्स MNC ही कह रहे थे, तो जो भी है इनका MNC एक बार जाकर देख सकते हो, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन ही होता है यूजुअली। फिर इसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल आएगा, और इलेक्ट्रिकल के बाद आपका इंजीनियरिंग साइंस। मेन मुद्दा ये है, इलेक्ट्रिकल के बाद इंजीनियरिंग साइंस, और उसके बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग साइंस, मैकेनिकल, फिर बाकी उसके नीचे के ब्रांचेस। ठीक है। अब प्लेसमेंट के हिसाब से समझो, तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज कुछ ऐसी बताई गई कि IIT हैदराबाद में कंप्यूटर साइंस में लगभग आपको 27 LPA के आसपास का एवरेज पैकेज देखने को मौका मिलेगा। धीरे धीरे नीचे आते आते अब नीचे के कुछ ब्रांचेस में जाओगे, इलेक्ट्रिकल में थोड़ा कम होगा। अब इलेक्ट्रिकल के बाद जब आपका इंजीनियरिंग साइंस आता है तो थोड़ा और कम होगा इंजीनियरिंग साइंस में, लेकिन कम हो के भी इंजीनियरिंग साइंस में 20 LPA तक का एवरेज पैकेज देखने को मौका मिलता है। अब उसके बाद अगर मैकेनिकल में चलो, तो मैकेनिकल का एग्जैक्ट आइडिया तो हमने जिन स्टूडेंट से बात किया तो एवरेज पैकेज का एग्जैक्ट आइडिया उनके पास नहीं था, लेकिन अप्रॉक्स 15 to 16 LPA रफ फिगर उन्होंने दिया कि 15-16 मैकेनिकल में भी चला जाता है IIT हैदराबाद में। तो इस प्रकार का आपको ट्रांजिशन देखने का मौका मिलेगा। अच्छा, किस प्रकार की कंपनी ज्यादा अलाउ करती है, मतलब अगर कुछ कंपनीज आपके इंजीनियरिंग साइंस ब्रांच के लिए आ रही हैं तो किस तरीके की कंपनी ज्यादा होती हैं, तो एक तो बताया गया हमें क्वांट होता है भैया। क्वांट आप बेसिकली ट्रेडिंग कंपनीज वगैरह कह सकते हो। ठीक है। फिर इनमें पैकेजेस बहुत हाई होते हैं। नेक्स्ट आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग वाले कंपनीज हो गए भैया, जिन्हें आप IT सेक्टर कंपनीज कई बार कह देते हो भैया, टेक कंपनीज, सॉफ्टवेयर वाली, कंप्यूटर वाली कंपनीज, तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया। AIML मेजर, ये 3 डोमेन्स आपको, क्वांट, SDE और AIML, ये 3 डोमेन्स में आपको चीजें देखने को मिलेंगी इंजीनियरिंग साइंस ब्रांच के अंदर। देखो होता यह है कि अगर कोई कंपनी आपके IIT हैदराबाद में आई है तो वो आपके सर्किटल ब्रांचेस को अलाउ करती है। ठीक है, सर्किटल ब्रांचेस इन द सेंस सर्किटल ब्रांच में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल आते हैं। तो इसी के साथ इंजीनियरिंग साइंस ब्रांच आ जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इन्हीं कंप्यूटर साइंस IT की तरफ ही ओरिएंटेड रहते हैं इंजीनियरिंग साइंस ब्रांच में भी,
क्यों भैया? क्योंकि स्पेशलाइजेशन जब करने का मौका मिलता है स्टूडेंट्स कंप्यूटर वाले ब्रांचेस ही ऑप्ट आउट कर लेते हैं। और उसके अलावा भी कोडिंग अगर नहीं भी ले पाए तो कोडिंग लोग दिन मतलब जितना स्टूडेंट्स से हमें डेटा मिला है 40 स्टूडेंट्स का बैच साइज है इनका, ठीक है। एक बैच में 40 स्टूडेंट्स हैं आपके इसमें किसमें बोलना है आपका इंजीनियरिंग साइंस ब्रांच में। आपके कंप्यूटर में लगभग 60 स्टूडेंट्स के आसपास का बैच साइज बताया गया है। वहीं एमएनसी में एमएनसी था जितना मुझे याद आ रहा है, इसमें लगभग 11 स्टूडेंट्स के आसपास का बैच साइज बताया गया। मतलब सीट्स ही इतनी है, तो बहुत लिमिटेड सीट्स आपको इनटेक देखने का मौका मिलेगा। तो इसमें अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स आपके इधर ही कोडिंग आईटी सेक्टर तरफ ओरिएंटेड रहते हैं। तो जब टैप सेल भी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल भी आईटी हैदराबाद की कंपनीज को अप्रोच करती है तो इसी माइंडसेट के साथ कि स्टूडेंट्स जब उधर ही ओरिएंटेड है तो हम इसी प्रकार की कंपनीज को पिच करेंगे, तो कंपनीज भी ऐसी ही कन्वर्ट होती हैं। और जहां तक बात रहा भैया कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो क्या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कोर कंपनीज इन्हें अलाउ करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं मिक्सचर तो इन्होंने भी पढ़ रखा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का। तो अभी तक इनके पास जो डेटा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कंपनीज ने इन्हें अलाउड नहीं किया है, क्योंकि ये भी ज्यादा उन्हें पिच नहीं करते, क्योंकि उससे बेटर प्लेसमेंट्स आईटी सेक्टर वाले जब अलाउ करे तो उधर ही चले जाते हैं। और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए आपको कोर प्रॉपर डीप नॉलेज चाहिए, और वो प्रॉपर आपको पूरे सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है, पूरा साल पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर बात कर लो आईटी सेक्टर की तो मानते हैं नहीं भी पढ़े हो तो ऑनलाइन कोर्सेज और कोडिंग प्रैक्टिस कर करके ही बहुत चीजें डेवलप हो जाती हैं। लेकिन वही इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए प्रॉपर डीप अंडरस्टैंडिंग आपको ब्रांच में रह के पढ़ना पड़ता है, जिसके वजह से कंपनीज कहती हैं कि आपने पूरा डेडिकेशन के साथ हमारे ब्रांच को नहीं पढ़ा तो उतना हम अलाउ नहीं कर सकते। तो मोटा मोटी सिनेरियो यही है भैया कि आपको सारा ब्रांच का मिक्सचर देखने को मिलेगा। मेजर मेन स्ट्रीम ब्रांचेस, इंजीनियरिंग ब्रांचेस, पहले 2 साल सब कुछ पढ़ोगे, फिर अगले 2 साल में या तो स्पेशलाइजेशन करोगे या फिर 4 ब्रांचेस का इलेक्टिव लेकर पढ़ोगे। आपको चाहे दोनों ऑप्शन ले लो, प्लेसमेंट के समय कोई डिफरेंस देखने को मौका मतलब कुछ ऐसा प्लेसमेंट डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। और जो कंपनी जाएंगी क्वांट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट AIML, ये 3 डेटा हमें मिला है आपके प्लेसमेंट्स को लेकर कि ये कंपनी अलाउ करती है। फिर उसके बाद अगर आप बात कर लो तो नंबर ऑफ कंपनीज, मतलब एक कंप्यूटर साइंस वाले बंदे को कितनी कंपनीज अलाउ कर रही हैं, एक इलेक्ट्रिकल वाले बंदे को कितनी कंपनीज अलाउ कर रही है, इंजीनियरिंग साइंस वाले बंदे को कितनी अलाउ कर रही है, मैकेनिकल को कितनी अलाउ कर रही है, इसमें ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। अब मैक्सिमम ऑफ द कंपनीज जो आईटी सेक्टर वाली है, नॉर्मल जो ऐसी कंपनीज हो गई इलेक्ट्रिकल तक आकर बंद हो जाती है। कुछ कंपनी जो होती हैं जो सभी ब्रांचेस के लिए खुलेंगी, कुछ कंपनी ऐसी होंगी जो सिर्फ इंजीनियरिंग साइंस तक खुलेंगी, कुछ कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिकल तक। इलेक्ट्रिकल तक वाली जो है मतलब वो कहती है कि आपने मतलब बहुत कुछ चीजें, इंजीनियरिंग साइंस के लिए ये रहता है कि आपने बहुत चीजें पढ़ी हैं लेकिन कुछ भी एक डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ा। तो एक बंदा जो कंप्यूटर साइंस शुरू से पढ़ते आ रहा है उतना नॉलेज शायद आपको ना हो, आपने स्पेशलाइजेशन किया भी तो 3rd ईयर से अपना करना चालू किया, और प्लेसमेंट के लिए स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर से कंपनी आना चालू हो जाती है। तो ये कुछ एक्सक्यूज रहता है, लेकिन कुछ इसी प्रकार का लगभग जितनी अपॉर्चुनिटीज कंप्यूटर साइंस MNC इलेक्ट्रिकल वाले बंदे को मिलती है उतनी ही अपॉर्चुनिटीज या उससे जस्ट थोड़ा कम इंजीनियरिंग साइंस में देखने को मिलेगा, और उससे जस्ट थोड़ा कम मैकेनिकल में। बाकी इस प्रकार का बस एक ट्रांजिशन फेज है इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल के बीच में, आपका इंजीनियरिंग साइंस का बहुत डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। कई सारे स्टूडेंट्स, इनके फ्रेंड्स जिनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों को इंजीनियरिंग साइंस के बारे में ज्यादा पता नहीं था, उनके रैंक पर मिल रहा था लेकिन उन्होंने मैकेनिकल ऑप्ट आउट कर लिया। अब जब कॉलेज में आकर पता चला भैया इंजीनियरिंग साइंस ऐसा ब्रांच है, तो अब रिग्रेट होता है कि इंजीनियरिंग साइंस ले लेना चाहिए था। तो ये डेटा पहले से कलेक्ट करके रखिए कि किस ब्रांच के अंदर क्या चीजें हो रही हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है आपको डिटेल्स जो चाहिए थी वो आपको मिल चुकी होंगी। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, और अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में आपके पास आइडिया, अगर आप कुछ नॉलेज हमारे पास शेयर कर सकते हो प्लीज शेयर करिए, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट करिए। हम डिटेल में उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आपके पास जो नॉलेज है हम तक पहुंचाइए, हम अपने ऑडियंस, अपनी कम्युनिटी तक पहुंचाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की आप हेल्प कर सको। क्योंकि आज किसी ने ये डेटा शेयर किया तो आपको ये डेटा मिल पा रहा है, उसी प्रकार से आपके पास कुछ डेटा है, आप शेयर करो तो हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। और अगर भैया बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको 1-on-1 हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो गूगल मीट वीडियो कॉल पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू। इसे मैं ही गाइड करता हूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया इसके वेबसाइट पे जाइए और रजिस्टर कर लीजिए डिटेल्स चेकआउट करने के बाद। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो
तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।